जनपद देहरादून के चक्रता वन प्रभाग के रिवर रेंज कालसी की कक्ष संख्या 17 में बने कब्रिस्तान पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आश्रय स्थल और पक्की कब्र को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामवासियों एवं हिंदू संगठनों द्वारा पीएमओ तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ पत्राचार कर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बने कब्रिस्तान को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया था, जिसमें यहां पर पूर्व में एसएसबी के गुरिल्ला ट्रेनिंग एवं आरएसएस के शिविर का भी उल्लेख किया गया है, जिसके बाद वन विभाग द्वारा पक्के निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वन विभाग पर गैर कानूनी रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने का आरोप लगाया। उनका यह भी कहना है कि वन विभाग के अभिलेखों में इस भूमि को कब्रिस्तान के रूप में दर्ज किया हुआ है और कई सालों से उनके दादा परदादा से यहाँ पर दफन किए जाते रहे हैं। एडवोकेट सफदर अली ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के जिन्होंने भी ये गैर कानूनी रूप से एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं मामले को लेकर एसडीएम कालसी सौरभ असवाल का कहना है कि अतिक्रमित भूमि पर बने कब्रिस्तान में कब्र आदि तोड़े जाने को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उपरोक्त घटना के जांच की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने गैर इरादतन ये कार्य किया है तो उसकी जांच की जाएगी और यदि वन विभाग द्वारा अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई की गई है तो इस पर भी संयुक्त टीम द्वारा जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आइए देखिए इलम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। अभिलेखों में वन विभाग के अभिलेखों में इसको कब्रिस्तान के रूप में दर्ज किया जाए। प्रॉपर्टी हमारी सरकार ने हमें दी, हम इस पे 200 वर्षों से काबिज हैं। कल जो है पता लगाया किसी, हमने तो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो जानकारी में आया कि इसको डीएफओ कालसी ने ध्वस्त कराया है। डीएफओ कालसी ने गैर कानूनी काम किया है। डीएफओ कालसी के खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा क्योंकि उन्होंने भावनाओं को आहत के कब्र तोड़ दी। मरहूम मुबारक अली शाह की कब्र इन्होंने ध्वस्त कर दिया। और हमारा मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध है कि आप हमारा साथ दें और इस मसले को हम हमारे साथ चलें और विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमारी आप मदद करें। सर, ये जो मजार और जो ये यहाँ पे एक दूसरा नो कोई मजार नहीं है यहाँ। ये गलत लफ्ज इस्तेमाल जो स्ट्रक्चर तोड़ा गया था कितना पुराना था? ये कब्र है। कितना पुराना था सर? ये कब्र कितनी पुरानी? ये मेरे ख्याल कब्र तो जो ये तोड़ा गया है ये मेरे ख्याल से 30 साल पुराना होगा। 20 या 30 साल। आगा महबूब साहब के वालिद साहब बेटे हैं, उनके वालिद साहब का। आप लोग एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हो? हाँ, एफआईआर की हमने सूचना दे दी है थाना कालसी को और थाना कालसी को हमने कहा है कि इसमें जिसने भी इस कृत्य को किया है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। क्या पूर्व में आपको सूचित किया गया इस बारे में? कोई सूचना नहीं दी गई हमें। आप हमारी प्रॉपर्टी में आए हैं, आपने अत्याचार किया, अब बिना पूछे आप प्रॉपर्टी में आए, आपके खिलाफ जो है आपराधिक अत्याचार का मुकदमा भी चलेगा, चाहे उसमें डीएफओ कालसी हो या एसडीओ हो, कोई भी अधिकारी रहा हो, उसकी जांच करेंगे, उसके नाम हम एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे। थैंक यू सर। क्या आपका इसमें मानना है? ये बात अभी संज्ञान में आई है कि वन विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। अगर ये कार्रवाई वन विभाग द्वारा की गई है, जिसके भी द्वारा जैसी भी कार्रवाई हुई है, उन्होंने इस अवैध स्ट्रक्चर को गिरा दिया है, इसके लिए वो शुभकामनाओं के पात्र हैं और जौनसार बाबर की जनता उनके लिए धन्यवाद भी प्रेषित करती है, हमारी ओर से भी उनके लिए, विभाग के लिए भी और माननीय सुरेंद्र सिंह जोशी जी के लिए भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस प्रकार की एक मुहिम चला करके जौनसार बाबर की जनता को अभय प्रदान किया है। अगर इस प्रकार की कोई बात है, ऐसा कोई संज्ञान में तो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक तो यहाँ लगभग सन 78-80 तक तो यहाँ एसएसबी कायम रही है। उसके बाद यहाँ एनएसएस के कैंप हुए और आरएसएस के भी कई सारे कैंप, संघ के कैंप हुए हैं यहाँ पर के, एनएससीसी के भी हुए हैं। तो अगर इनका था तो ये 200 साल की पुरानी बात तो नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने यहाँ कब्जा किया था। कोई ऐसा अभिलेखों में भी कुछ ऐसा नहीं है। हमें कहना है, क्या पक्ष है आप? मेरा कहना ये है कि ये बड़ा दुखद वो है घटना हुई है, क्योंकि ये हमारा कब्रिस्तान 200 साल से चला आ रहा, हमारे दादा परदादा से यहाँ पर दफन होते चले जा रहे हैं। फ़िलहाल हमारे वालिद साहब का यहाँ कब्र बनाई थी हमने 1993 में और बाज़ाब्ता बनी हुई थी और सुबह हमको मालूम हुआ कि ये सब तोड़ दिया गया, इसको ध्वस्त कर दिया गया। ये बड़े दुख की बात है और मालूम ये हुआ कि भाई ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तोड़ा और न हमें कोई इतला मिली, जबकि हमें इतला होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आप तोड़ रहे तो कम से कम हमको तो बताना चाहिए कि हम इसको तोड़ रहे हैं। तो ये अज्ञात, हम तो ये कहेंगे भाई अज्ञात लोगों ने इसको आके तोड़ दिया। क्या आपकी आगे इसमें क्या कदम रहेगा? हम आगे ये है कि भाई शासन के साथ इसकी वो कार्रवाई चलाएंगे और शासन से पूछताछ करेंगे। आखिर हमारा कब्रिस्तान था ये,
और हमारा क्या होगा इतने समुदाय का? कहाँ जाएंगे हम लोग? हम अपने मुर्दों को कहाँ दफनाएंगे? सरकार हमारे को कब्रिस्तान का कहीं न कहीं कोई न कोई फैसला देगी, ऐसी बात नहीं। जी हाँ, अभी एक समुदाय के लोगों ने मुझे एक ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने या फिर किसी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो अतिक्रमित भूमि थी एक कब्रिस्तान के रूप में, उसको तोड़ा गया है। तो उसमें उन्होंने जांच के लिए मुझे ज्ञापन दिया है, तो हम अपनी तरफ से इसमें जांच करवा देंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो भी हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और अगर ये किसी ने गलत इरादतन ये काम किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और अगर अतिक्रमण का मामला है, अगर किसी सरकारी विभाग की ज़मीन पे ये अतिक्रमण किया गया है तो उसके हिसाब से भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अभिलेखों में ये भूमि उन लोगों की है या सरकार की है? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, इसीलिए अब हम अपनी भी एक राजस्व और फॉरेस्ट की भी एक जॉइंट टीम बनाएंगे। उसमें एक जांच की जाएगी, उसमें पता चलेगा कि ये किसकी ज़मीन है, इसमें अतिक्रमण हुआ है या कुछ और विषय है।